हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द अमीनो एसिड एंड देयर फंक्शंस। अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेप्टाइड्स के बारे में। कौन कौन से पेप्टाइड्स हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं और उनके क्या फंक्शन है। सो पेप्टाइड्स आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड दो अमीनो एसिड आपस में कोवेंटली लिंक्ड होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड एंड उससे मिलता है डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट होता है वो होता है थ्रू द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप लिंक्ड होते हैं एंड उसके थ्रू निकलता है वाटर मॉलिक्यूल जिससे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर कई पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें कई अमीनो एसिड लिंक्ड होते हैं थ्रू द दूसरे अमीनो एसिड से थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन होते हैं उनमें कई अमीनो एसिड होते हैं, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। सो लेट्स वी सी कि हाउ पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म। सो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू द फॉर्म करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वाटर एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कुछ ऐसे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। सो फर्स्ट इज द ग्लूटाथियोन जिसको GSH से डिनोट करते हैं। तो GSH इज अ ट्राइपेप्टाइड जिसको अल्फा ग्लूटामिल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम है ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल एंड ग्लाइसिन, तो ग्लूटाथियोन में ये तीनों अमीनो एसिड ग्लूटामेट सिस्टीन एंड द ग्लाइसिन इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लूटाथियोन कंटेनिंग ग्लूटामेट सिस्टीन एंड द ग्लाइसिन एंड ग्लूटाथियोन इज फाउंड इन द ऑल मेमेलियल सेल्स एक्सेप्ट द न्यूरॉन्स। So glutathione play an important role in the oxidation and reduction reactions and also in the xenobiotic metabolism of the drugs. So glutathione play a key role in the detoxification of reducing hydrogen peroxide and the harmful बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। सो जितने भी जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो कि बॉडी में फॉर्म होता है। तो ग्लूटाथियोन क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करके उन्हें वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें रिड्यूस कर देता है। Then glutathione is also involved in the transport of amino acid across the cell membrane of the kidney and the intestine. And then also it maintains the structure of the red blood cells for keeping hemoglobin in the ferrous state. So let's discuss the synthesis of glutathione in the body. So there is a two-step. फर्स्ट स्टेप एंजाइम होता है ग्लूटामेट सिस्टीन लाइगेज जो कि ग्लूटामेट से सिस्टीन को ऐड करता है और इसमें ATP लगती है एंड फॉर्म होता है अल्फा गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन से ग्लाइसिन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटाथियोन सिंथेटेज एंड प्रोड्यूस करता है ग्लूटाथियोन को। Glutathione also help to reduce the production of melanin in the skin. So glutathione के injections या therapy ली जाती हैं to reduce the dark circles and increase the fairness of the skin. So let's see diagrammatic representation of the glutathione synthesis. So glutamine absorb होने के बाद हाइड्रोलिसिस होता है जिससे वो L-ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। देन L-सिस्टीन ऐड होता है in the L-glutamate by the enzyme gamma glutamate cysteine synthase और इसमें ATP ADP में कन्वर्ट होता है एंड फॉर्म होता है L गामा ग्लूटामाइल L16। देन ऐड होता है ग्लाइसिन इनटू द L गामा ग्लूटामाइल L16 में और इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटाथियोन सिंथेज एंड द ATP फॉर्म होता है L गामा ग्लूटामाइल L16 ग्लाइसिन जिसको ग्लूटाथियोन कहते हैं। तो इस तरह से ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन होता है इन द बॉडी एंड ये हेल्प करता है टू इन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को किल करने में, उसको वाटर में जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म में
और अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और इवन स्किन थेरेपी होती है टू रिड्यूस द डार्क सर्कल्स एंड स्किन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ये ग्लूटाथियोन मिलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। सो नेक्स्ट पेप्टाइड है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड ये 3 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है जो कि रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, एंड ये 9 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है एंड सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंड स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब भी डिलीवरी होने वाली होती है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि यूट्रस ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे और बेबी को डिलीवर करने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन, ये भी 9 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है और ये हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हैज अ एंटी डायरेटिक एक्शन। सो वैसोप्रेसिन रेगुलेट करता है वाटर को इन द बॉडी कि कैसे वाटर को कितना एक्सक्रीट करना है, कितना उसको एब्जॉर्ब करना है। And then next है gastrin. It is a local hormone produced by the stomach and it stimulates the production of gastric juice. So stomach में जो भी gastric juice होता है वो stimulate करता है gastrin. Gastric juice help करता है to formation of HCl and kill the microorganism in the food. And next angiotensin. Angiotensin भी एक पेप्टाइड है जो कि एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टेड है एंड एलिवेट करता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को एंड प्रमोट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो जब भी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो किडनी में एक एंजियोटेंसिन रिलीज करता है जिससे वो वासोकॉन्ट्रिक्शन करके किडनी रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है ब्रेडिकाइनिन, तो ये भी 9 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है और ये एक पावरफुल वैसोडायलेटर है एंड कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस पेरिफेरल एंड विसरल पेन बाय द स्टिमुलेटिंग द पेन रिसेप्टर। सो ब्रेडिकाइनिन पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। एंड देन लास्ट है इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन विच इज रिलीज बाय द पैंक्रियास। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से रिलीज होता है एंड ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से रिलीज होता है एंड ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्यूरिंग द फेड एंड द फास्ट स्टेट। सो this is all about the peptides of the biological system which help in the normal activity of the body. I hope you like my videos. Please like, comment and subscribe my channel and share with your friends.